ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, एसक्यूएल ज्वाइन के बारे में। इससे पहले भी मैंने डीबीएमएस में बहुत सारी क्वेरी आपको रन करवा के दिखाई थी। ठीक है, किस तरीके से डेटा को आप डायरेक्टली फेच करवा सकते हो, जिसकी मदद से आपको खुद से कुछ लॉजिक नहीं लगाना होता। जो भी लॉजिक हमारा रहता है वो क्वेरी की मदद से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है डेटाबेस में से बहुत फास्ट वे से डेटा फेच करने के लिए, या फिर किसी भी डेटा को अपडेट चेंज करवाने के लिए, या फिर स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके होते हैं जिसकी मदद से आपको बहुत सारी फंक्शनलिटी भी दी गई हुई है, जिसकी मदद से बहुत अच्छे से आप डेटा फैच करवा सकते हो, ला सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे एक दिया गया है ज्वाइन। तो अब तक जितने भी टेबल आपने देखे, जितने भी आपने क्वेरी पढ़ी, उस क्वेरी के अंदर आप एक ही टेबल में से डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, पर एक ही टेबल के बेस पे। ठीक है, किसी दूसरे टेबल, एक टेबल के बेस पे दूसरे टेबल में से डेटा आप फैच नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उसके लिए उन लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन का कॉन्सेप्ट दिया है। ज्वाइन मतलब क्या हो जाता है कि एक साथ दो या दो से ज्यादा टेबल को हम एक साथ ला सकते हैं, या फिर उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी की डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज अ नेम शोज ज्वाइन मीन्स कंबाइन समथिंग। ठीक है, इन केस एसक्यूएल ज्वाइन मीन्स टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स। मतलब ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि वो बता रहे हैं कि किसी भी तरह चीज को ज्वाइन करवाना, मतलब कंबाइन करवाना। पर एसक्यूएल के अंदर ज्वाइन का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा टेबल को कंबाइन करना। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है कि ज्वाइन क्लोज इज यूज टू कंबाइन द रिकॉर्ड फ्रॉम वन टू और मोर टेबल इन अ डेटाबेस। मतलब एक से ज्यादा रिकॉर्ड को आप कंबाइन कर सकते हो ज्वाइन क्लोज की मदद से। ठीक है, तो ज्वाइन यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के दिए गए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उसमें से तीन मेंशन आपको किए गए की है मैंने: इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। इसके अलावा भी बहुत सारे ज्वाइन है जो जिसका यूज बहुत रेयर केस में होता है, पर इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे वो दिखा रहा हूँ विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इनर ज्वाइन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। तो दो टेबल, दो या दो से ज्यादा टेबल हो गए, उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड होगा उसको मुझे ज्वाइन करवाना है एक ही टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये सारा कुछ लॉजिकली होता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली उस टेबल के अंदर चेंजेस नहीं होता, उन दोनों टेबल के डेटा एक साथ लॉजिकली नए टेबल में बन के आ जाता है, जो टेम्पररी रहता है। जैसे आप रिफ्रेश कर रहे हो तो वो वहां से निकल जाएगा, जैसा टेबल था वैसे ही वापस हो जाएगा। तो ये लॉजिकली वर्जन होता है। ठीक है, इसको आप इसकी मदद से टेबल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसका टेबल बनाना पड़ेगा। तो दो टेबल को किस तरीके से ज्वाइन करते हैं तो उसकी फंक्शनलिटी में पहले आपको बता दे रहा हूँ, फिर उन दोनों टेबल के साथ हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट नाम का टेबल दिया हुआ है। उसके अंदर 5 कॉलम है: रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन और एज। ठीक है, आप अपनी तरीके से कितनी भी कॉलम यहाँ पे ले सकते हो। आपको शायद 3 फील्ड चाहिए भाई, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, तो आप 3 ही ले सकते हो। ठीक है, आपको फोन नंबर, एज भी चाहिए तो पांचों की पांचों ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपको 8 रिकॉर्ड दिए हो तो उसमें से आप 2 या 3 रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवा सकते हो। अब दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने एक दूसरा टेबल भी बनाया है। उस टेबल के अंदर स्टूडेंट कोर्स नाम का टेबल है। उसके अंदर क्या बनाया मैंने कि कोई एक रोल नंबर, 1 नंबर का जो पर्सन है, ठीक है, उसने सी में एनरोल करवाया है। 2 नंबर का जो रोल नंबर है उसने C++ में एनरोल करवाया है। 3 नंबर का जो है, पर मुझे उसका नाम चाहिए। तो मुझे कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, 1 नंबर का रोल नंबर है, उसका नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर्ष। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 नंबर का रोल नंबर है उसका नाम कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, रियंका। मतलब मुझे दूसरे टेबल में वो फाइंड करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो मुझे यहाँ पे इस तरीके की क्वेरी लगानी पड़ेगी कि मेरा रोल नंबर जितना यहाँ पे होगा वही डेटा मुझे यहाँ पे सारा मिल जाए। अगर मुझे उसका एड्रेस देखना होगा तो मुझे स्टूडेंट वाले टेबल में जाना पड़ेगा और वहां से वो एड्रेस मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इन दोनों लॉजिकल जो अलग अलग टेबल मुझे दिए गए हैं, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर कोई ना कोई चीज कॉमन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे रोल नंबर है,
ठीक है। देखो यहाँ पे 1 नंबर रोल नंबर, तो यहाँ पर भी कहीं पर एक रोल नंबर होना चाहिए, तभी हमारा डेटा मैच हो सकता है, वरना मैच होगा नहीं। ठीक है, तो पहले हम क्या बना लेते हैं, जो भी हमारा स्टूडेंट टेबल के अंदर, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर हमें एक नया टेबल बनाना है स्टूडेंट नाम का, और एक नया टेबल बनाना है दूसरा टेबल स्टूडेंट कोर्स नाम का। दो दो अलग अलग तरीके के टेबल बनाने हैं, उसके अंदर मैं 2-3 नेम डाल दूंगा, स्टूडेंट की डिटेल डाल दूंगा, और यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट कोर्स की डिटेल डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारी जो जैम्प है उसको पहले मैं चालू कर लेता हूँ। ठीक है, और उसी के अंदर मैं आपको सारा डेटा लाइव ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर, नेम और एड्रेस है। ठीक है, फोन नंबर और एज। तो मैं यहाँ पे पहले तो हमारी जो जैम्प थी उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से सेल सेल को जैसे ही चालू करूंगा तो हमारी जो कमांड लिखने की कमांड चालू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेटाबेस को चालू करने के लिए MySQL-H लोकल होस्ट, उसके बाद -u और रूट। तो जैसे आप इतना लिखोगे तो आपका डेटाबेस है वो रन होना चालू हो जाएगा। उसमें से आपको कौन से डेटाबेस, मतलब डेटाबेस हमें बनाना नहीं है, कोई पुराना डेटाबेस लेना है, उसके अंदर ही टेबल को बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितने डेटाबेसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी लिस्ट आ गई डेटाबेसेस की, उसमें से मेरे पास ये W3 स्कूल है, ये नाम का डेटाबेस मैंने लास्ट टाइम आई थिंक बनाया था, तो उसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यूज W3 स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर कौन कौन से टेबल है मुझे देखने हैं, तो शो टेबल्स। ठीक है, जैसे मैं टेबल्स नाम के कमांड दूंगा तो उतने दिन जितने टेबल हो गए मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स वाले दोनों में से कोई भी टेबल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एक नई टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कमांड लिखना है, नए टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट नाम का क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, फिर यहाँ पे मुझे देना है, पहले तो क्या देना था, रोल नंबर। ठीक है, वो क्या होना चाहिए हमारे पास, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, तो उसकी लेंथ में दे देता हूँ 10। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वो नल नहीं होना चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, प्राइमरी की, और ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऑटो इंक्रीमेंट भी यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास था उसका नेम, तो नेम मेरे पास वेरकेर में होगा। ठीक है, नेम में 100 कैरेक्टर का दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास था एड्रेस। ठीक है, एड्रेस भी मेरे पास वेरकर के फॉर्म में आ जाएगा, तो मैक्सिमम एड्रेस की लेंथ 100 कैरेक्टर दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास था फ़ोन। इसके बाद मैं यहाँ पे फ़ोन दे रहा हूँ, फ़ोन मेरे पास वेरकर में मैं रख रहा हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फ़ोन के बाद एज, एज मेरे पास इंटीजर में आ जाएगी। ठीक है, 10। इसको मैं यहाँ पे सेमी कॉलन और जैसे एंटर दूंगा तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया होगा स्टूडेंट नाम का। तो मुझे देखना है भाई हमारा टेबल बना है तो उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है, उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्क्राइब स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन और एज। ठीक है, उसके अंदर ये प्राइमरी की है, बाकी वेरकर 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 ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया। इसके अंदर किसी भी तरीके का डेटा अभी नहीं है, देखने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई रिकॉर्ड अभी नहीं है, तो मुझे डेटा इंसर्ट करवाना पड़ेगा। डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फील्ड के नाम, फील्ड के नाम मेरे पास तो पहले तो नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन, और उसके बाद यहाँ पे एज। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़, वैल्यूज़ में मैं यहाँ पे 4 तरह की वैल्यू मुझे ऐड करवानी है, तो मैं चारों की पहले तो
कॉलम बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं पहले नाम लिख देता हूँ मेरा नाम, ठीक है। एड्रेस में लिख देता हूँ कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दूँ, एज में डाल देता हूँ। इससे जैसे एंटर दूंगा तो वन रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया होगा। ऐसे ही मुझे दो रिकॉर्ड और इंसर्ट करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 23 नंबर यहाँ पे आपको अपनी तरह से बनाना है तो बना सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो बाद में, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ किसी दूसरे पर्सन का नाम, ओके। यहाँ पे मैं 15 का 16 का, दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मुझे और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, उसकी एज में 15 डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं योगी चौक और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हरीश, हर्ष। जैसे एंटर दिया तो मेरे पास जितने रिकॉर्ड इंसर्ट किए वो देखना है मुझे, तो वापस सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो मैंने 3 रिकॉर्ड शायद इंसर्ट किए, तो तीनों के तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब दूसरी चीज मुझे क्या इंसर्ट करवानी थी, उसके अंदर स्टूडेंट कोर्स वाला एक नया टेबल बनाना था वापिस से। उसके अंदर कितनी कॉलम थी मेरे पास, 3, कोर्स आईडी, रोल नंबर और कोर्स नेम, ठीक है। तो वापिस से मुझे क्या बनाना पड़ेगा एक नया टेबल, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए जैसे अप एरो आप प्रेस करोगे तो आपको जितना भी डेटा होगा सारा मिल जाएगा, और मुझे मैन्युअली बनाना है, इसलिए मुझे क्रिएट टेबल, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट कोर्स, उसके अंदर फील्ड का नाम मतलब कोर्स आईडी वो मेरे पास इंटीजर में फॉर्म में रहेगी, ठीक है। और नॉट नल रहेगी, मतलब ब्लैंक नहीं होगी वो, प्राइमरी की रहेगी, ठीक है। इसके अंदर कोई डुप्लीकेट डेटा मैं नहीं डाल सकता। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते रहेंगे जैसे मैं इंसर्ट करते जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद था मेरे पास रोल नंबर, जो मेरे पास किस फॉर्म में रहेगा, इंटीजर के फॉर्म में रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास था कोर्स का नेम, कोर्स का नेम में यहाँ पे रख सकता हूँ वेर कैप, और उसकी लेंथ में 100 शायद दे सकता हूँ। जैसे ही मेरा टेबल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, एंटर दूंगा तो मेरा टेबल यहाँ पे बना है कि नहीं बना वो देखने के लिए डिस्क्राइब स्टूडेंट कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 फील्ड यहाँ पे बन के आ गई, कोर्स आईडी, रोल नंबर और कोर्स नेम। ये हमारे पास इंटीजर प्राइमरी है, ये भी इंटीजर है, ये वेर कैर है। तो इसके अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट कोर्स, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे उसकी फील्ड और उसकी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे 2 ही फील्ड इंसर्ट करवानी है, तो रोल नंबर और दूसरा मेरे पास है कोर्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे आपको रोल नंबर जिसका भी इंसर्ट करवाना है, जिसकी भी कोर्स इंसर्ट करवानी है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो 1 नंबर, मतलब पीयूष है वो कौन से कोर्स में उसने एनरोल किया है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेब डेवलपिंग, ठीक है। जैसे आप इंसर्ट करोगे तो 1 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। वापिस में यहाँ पे 2 नंबर के पर्सन ने सी लैंग्वेज में इनरोल करवाया, तो जैसे एंटर दूंगा तो उसका रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया होगा। और तीसरे नंबर के व्यक्ति ने नहीं, वापिस फर्स्ट नंबर ने व्यक्ति ने वापिस C++ में एनरोल करवाया है, ठीक है। तो मेरे पास 3 रिकॉर्ड आ गए। तो मैं यहाँ पे वापस उसके अंदर कितने रिकॉर्ड मैंने डाले देखने के लिए सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिल रहा है, पर मुझे इसके अंदर पता नहीं चल रहा कि रोल नंबर 1 तो कौन सा व्यक्ति है जिसने वेब डेवलपिंग चूज किया हुआ है। तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, अभी मेरा जो ये स्टूडेंट कोर्स वाला टेबल था उसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा हमारे स्टूडेंट वाले टेबल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों टेबल एक साथ दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। दोनों टेबल आपको साथ में दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इन दोनों टेबल को ज्वाइन करवाना है। तो ज्वाइन करवाने के लिए पहले आपको ज्वाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो किसके बेस पे ज्वाइन करवाना है वो मैंने आपको बता दिया। अभी एक की जो प्राइमरी की है
स्टूडेंट की और दूसरे टेबल में एज अ नॉर्मल की होगी तो उसे यहाँ पे फॉरेन की भी कहा जाता है। मतलब ये जो रोल नंबर है उसे यहाँ पे किस फॉर्म में कहा जाता है, इसे फॉरेन की कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बनना चाहिए। अगर आपने रोल नंबर ही नहीं लिखा तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा तो आप ज्वाइन नहीं करवा सकते। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट रहता है, इसके बिना आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब फर्स्ट ज्वाइन हमारा आता है इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन के बारे में पहले मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे पास देखो यहाँ पे ग्राफिकली भी मैंने आपको दिया हुआ है कि टेबल ए और टेबल बी। तो टेबल ए के अंदर जो भी डेटा है और टेबल बी के अंदर जो भी डेटा है, इन दोनों के बीच में जो भी डेटा मैच हो रहा है वही हमें दिखाएगा। इनर ज्वाइन के अंदर जो भी डेटा हमारा मैच होता है वही डेटा हमें दिखाई देगा। तो उसकी यहाँ पे थोड़ी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। द इनर ज्वाइन कीवर्ड सिलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल एज लॉन्ग एज द कंडीशन सेटिस्फाइड। जो भी कंडीशन हमारी मैच होगी उसके अंदर जो भी डेटा मैच होगा उसके अंदर सारी की सारी जितनी भी कॉलम होगी वो मुझे मैच करके सिलेक्ट करके दे देगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कीवर्ड विल क्रिएट द रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग ऑल रो फ्रॉम बोथ द टेबल्स वेयर कंडीशन सेटिस्फाई। जब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई रहती है तभी हमें जो भी कॉलम हमने लिखी हुई है वो कॉलम हमें फैच करवा के वो दे देगा, जो भी मैच होगी उसी की, उसके बाद या उसके पहले की नहीं। ठीक है, और उस क्वेरी को किस तरीके से लिख सकते थे उसकी सिंटेक्स भी यहाँ पे दी गई है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट, फिर पहले टेबल का नाम और कॉलम का नाम। यहाँ पे क्या लिखा है, टेबल और उसके कॉलम का नाम। जो भी आपको कॉलम का नाम चाहिए वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद दूसरे कॉलम टेबल, कॉलम टेबल। ठीक है, तो ये कॉमन हो जाए। यहाँ पे आप स्टार भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे आपको दिया कि कौन से टेबल में से है, तो टेबल वन मतलब ये टेबल ए। उसको ज्वाइन करवाना है किसके साथ, तो इनर ज्वाइन यहाँ पे कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा। कौन से टेबल के साथ करवाना है, टेबल टू के साथ, मतलब टेबल बी के साथ। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम टेबल इनर ज्वाइन टेबल टू, मतलब दूसरे टेबल के साथ ये ज्वाइन हुआ। पर किस पे बेसिस पे आप करवाना है, ज्वाइन कर रहे हो तो किस बेस पे कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट कोर्स के अंदर रोल नंबर और स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर, तो इन दोनों के बेस पे आप क्या करवा रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑन। ऑन मतलब किसके बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल और मैचिंग कॉलम और टेबल टू और उसके बाद मैचिंग कॉलम। तो ये जो क्वेरी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करवाई है वही क्वेरी मैं आपको हमारी जो प्रैक्टिकल थी उस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करवाना है कि स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर जो एक नंबर की नेम थी वो मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए हमारे एक ही टेबल के अंदर। मतलब मैंने आपको बताया कि ये दोनों टेबल के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, पर इन दोनों टेबल के अंदर जो जो भी कॉलम मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं एक क्वेरी की मदद से एक टेबल के अंदर आ सकता है मेरा। पर इन दोनों टेबल के अंदर कोई भी चेंजेस होगा नहीं। इन दोनों में से कोई भी टेबल में चेंजेस नहीं होगा। हमें जो नया टेबल मिलेगा वो हमारा लॉजिकल टेबल होगा। मतलब जब तक हमारा टेबल हमें क्वेरी लिखी होगी तब तक डेटा मिलेगा, जब तक आप उसको चेंज करोगे, मतलब क्वेरी के अंदर चेंज करोगे तो डेटा आपका टेबल आपका वापस ही जैसा था वैसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब परमानेंटली चेंज हो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब ज्वाइन किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो इस टेबल को इसके साथ ज्वाइन करवाना है, ठीक है, या फिर इस टेबल को इसके साथ ज्वाइन करो, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखो, तो पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टार, मुझे सारी कॉलम चाहिए, मतलब ये भी चाहिए, कोर्स आईडी, रोल नंबर, कोर्स नेम, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन, ये सारा कुछ चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, स्टार। फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन से टेबल में से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट कोर्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कोर्स है वो हमारा मेन टेबल हो जाता है। ये टेबल हमारा क्या कौन सा हो गया, मेन टेबल। इसको कौन किस टेबल के साथ ज्वाइन करवाना है, तो स्टूडेंट वाले। तो बीच में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इनर ज्वाइन। क्या लिखना पड़ेगा, इनर ज्वाइन। इसको आप स्मॉल में भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल में भी लिख सकते हो, पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कौन से टेबल के साथ, दूसरा टेबल हमारा
स्टूडेंट है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, स्टूडेंट कोर्स इनर ज्वाइन स्टूडेंट, मतलब ये वाला टेबल हमारे साथ इसके साथ ज्वाइन हो गया, पर किसके बेस पे, रोल नंबर के बेस पे होना चाहिए ना। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा, ऑन स्टूडेंट टेबल के अंदर से फिर डॉट लिखना है, मतलब उसकी कॉलम कौन सी कॉलम मैच करवानी है, तो स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर रोल नंबर, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, क्या देना है मुझे यहाँ पे, इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू देना है, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा स्टूडेंट कोर्स के अंदर भी कौन सी कॉलम का नाम, रोल नंबर। तो ये दोनों मैच हो रही थी ना यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर, ठीक है, सेमीकोलन। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर दोगे तो दोनों टेबल एक साथ ज्वाइन होके आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे कौन सा ज्वाइन लगाया है, इनर ज्वाइन लगाया है। तो इनर ज्वाइन के अंदर आपको जो भी डेटा मैच हो रहा होगा वही डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप एंटर दोगे तो देखो दोनों टेबल लॉजिकली ज्वाइन होके आ रहे हैं, परमानेंटली उस टेबल में चेंज नहीं हो रहा, नया टेबल भी आपका नहीं मिल रहा। मतलब ये जब तक आप इस पेज के अंदर हो, सीएमडी के अंदर, तब तक आपको मिलेगा। तो दोनों टेबल के अंदर देखो कोर्स आईडी, रोल नंबर, कोर्स, तो ये सारा टेबल यहाँ पे आ गया आपका। उसके बाद रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन और एज, ये पांचों की पांचों फील्ड भी आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये सारा टेबल आपको मिला है, तो आपको अब सही से पता चलेगा कि रोल नंबर एक के पास उसका नाम क्या है, तो पीयूष है, उसमें कौन सी कोर्स कोर्स में इनरोल करा है, तो वेब डेवलपमेंट, उसका एड्रेस क्या है वो भी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, उसकी एज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब सारा डेटा मिल रहा है। पर आपको अब क्या चाहिए, उसका कोर्स नेम, उसका नेम चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए। तो क्वेरी आपको वही लिखनी है, पर स्टार जहाँ पे आपने लिखा है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम और उसका नेम। जैसे आप इंटर करोगे तो आपको तीन ही फील्ड यहाँ पे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे मेंशन भी करना होता है कि कौन से टेबल में से आपको रोल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, देखो तो रोल नंबर आपको मिल गया, ठीक है। एक नंबर रोल नंबर के पास कौन सा कोर्स है, वेब डेवलपमेंट, वापिस एक नंबर के रोल नंबर के पास C++, तो मतलब एक नंबर पीयूष ने यहाँ पे दो कोर्स के अंदर एनरोल करवाया हुआ है, वेब डेवलपिंग और C++, ताकि हम हमें पता चले कि कौन से पर्सन ने कितने कोर्स यहाँ पे एक्सेप्ट एनरोल किए हुए हैं। तो ये हो जाता है इनर जॉइन। अब दूसरा तरीका ये है इसके अंदर कि आपको यहाँ पे ये इनर जॉइन आपने लिखा ना, तो ये फुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जॉइन कभी भी लिखते हो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट इनर यहाँ पे लग ही जाता है, ठीक है। ओनली आप जॉइन लिखते हो तो ओनली जॉइन को भी यहाँ पे आप इनर जॉइन बोल सकते हो, तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। वही जो ऊपर आउटपुट आपको दिखा रहा था वही आउटपुट आपको नीचे भी सेम टू सेम दिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज क्या है, सेम ही है, ठीक है। इसके अंदर तो इनर जॉइन आपको पता चला कि इनर जॉइन के अंदर होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इनर जॉइन मतलब दोनों के अंदर जो भी डेटा मैच होगा वही डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन मतलब लेफ्ट वाले टेबल के अंदर से जो भी डेटा आपका मैच हो रहा है वो सारा मिलेगा, और राइट वाले टेबल में से आपको कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी पहले एक्सप्लेनेशन हम समझ लेते हैं कि विद द जॉइन रिटर्न ऑल द रोज, मतलब जितनी भी रो है, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जॉइन, मतलब लेफ्ट साइड टेबल के अंदर जितनी भी रो हमें मिल रही है वो सारी की सारी मिलेगी, ठीक है। एंड मैचिंग रो फॉर द टेबल ऑन द राइट साइड, मतलब राइट साइड के अंदर जो भी मैचिंग फील्ड है वही हमें मिलेगी। तो राइट में लेफ्ट में से सारा रिकॉर्ड मिलेगा और लेफ्ट में से मुझे कोई मैचिंग वाला रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी दी गई, द रो फॉर विच देयर इज अ नो मैचिंग, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा है वो इसके अंदर मैच नहीं हो रहा है तो वो आपको नल दे देगा, वैसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द रो फॉर विच देयर इज अ नो मैचिंग रो ऑन राइट टेबल, द रिजल्ट सेट विल कंटेन अ नन।
लेफ्ट ज्वाइन ऑल्सो नोन एज अ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, मतलब लेफ्ट ज्वाइन को आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैंने ऊपर आपको बताया वैसे ही यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई है, सिर्फ यहाँ पे इनर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वापस हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो पहले तो मैं दोनों टेबल को यहाँ पे फेच करवा लेता हूँ ताकि आपको दोनों टेबल के अंदर कौन कौन से डेटा है वो दिख जाएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट मिल गया, उसके बाद स्टूडेंट कोर्स। ठीक है, तो दोनों कोर्स मिल गए। अब वापिस से मुझे क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट, ठीक है, मैं स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड हो गया हमारा, क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, कौन किसके बेस पे ज्वाइन करवाना है तो उसके लिए ऑन, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फिर स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर, और इक्वल टू करके यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, मतलब इन दोनों के बेस पे मैच करके मुझे डेटा वो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडरस्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, मतलब जितनी भी फील्ड इसके अंदर थी वही फील्ड मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड में हमारा जो कोर्स वाला टेबल है, स्टूडेंट कोर्स है, उसके अंदर मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, पर वो डेटा स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर किसी भी फील्ड के साथ मैच नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाई देगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बैकवर्ड कोड के अंदर रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कोर्स नेम, यहाँ पे वैल्यू के फॉर्म में दे रहा हूँ 5 या 4 भी दे सकते हो। ठीक है, तो रोल नंबर देखो यहाँ पे रोल नंबर 5 आ जाएगा, पर यहाँ पर तो कहीं पर भी रोल नंबर मैच नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी दे रहा हूँ जावा। ठीक है, अब हम ज्वाइन की क्वेरी लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि इस रोल नंबर, मतलब ये जावा वाला जो हमारा लेफ्ट वाला टेबल है, मतलब ये जो हमारा लेफ्ट टेबल है ये, ठीक है, इसके अंदर ये डेटा है, इसके अंदर कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा, तो क्या दे देगा हमें, नल, सब जगह नल 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 नल, मतलब लेफ्ट वाले टेबल की फील्ड राइट वाले टेबल के साथ कहीं पर भी मैच नहीं हो रही है, तो वो डेटा हमें क्या देगा, नल देगा। पर इनर जॉइन के अंदर जो दोनों डेटा मैच हो रहे हैं वही देगा। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ वापस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिर्फ ज्वाइन, मतलब इनर ज्वाइन ही लगेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, टेबल का नाम स्टूडेंट ऑन स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। ठीक है, जैसे एंटर दोगे तो जितना मैच हो रहा है वही देगा, और लेफ्ट ज्वाइन के अंदर लेफ्ट वाले टेबल में से सारा रिकॉर्ड देगा, और राइट वाले टेबल में से जितना डेटा मैच हो रहा है वही देगा, मतलब जो डेटा मैच नहीं हो रहा वो नल दे देगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट और इनर ज्वाइन के बारे में पता चला, लेफ्ट। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास राइट ज्वाइन। तो लेफ्ट का उल्टा, मतलब क्या हो जाता है कि राइट वाले टेबल के अंदर से सारा डेटा देगा, और लेफ्ट वाले टेबल में जो डेटा मैच हो रहा होगा वही डेटा मुझे देगा। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दी हुई कि राइट join is similar to left join. The join returns all the row of a table on the right side of the join and matching row for the table of the left side of the join. ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो लेफ्ट वाले टेबल के अंदर जो भी डेटा मैच हो रहा होगा वही मिलेगा, वरना वो डेटा मैच करके नहीं देगा, तो उसके लिए आपको दे देगा यहाँ पे नल। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल भी हम देख लेते हैं इसको। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा राइट ज्वाइन, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, इसके बेस पे ज्वाइन करवाना है तो ऑन स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर इक्वल टू,
यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये राइट वाला हमारा जो भी टेबल था उसके अंदर सारी फील्ड मुझे यहाँ पे मिल रही है, पर ये जो 3 नंबर की हर्स वाली फील्ड है, ठीक है, वो हमारी कहीं पर भी स्टूडेंट कोर्स के अंदर मैच नहीं हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ पे दे रहा है नल। ठीक है, तो इस तरीके से राइट जॉइन को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी ज्वाइंस हो गई। तो इस तरीके से दो या दो से ज़्यादा टेबल को आप एक साथ ज्वाइन करवा सकते हो, ताकि आपको ज्वाइन के बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये होती है ज्वाइन, जिसकी मदद से हम एक या एक से ज़्यादा टेबल को डेटाबेस में ज्वाइन करके मतलब लॉजिकली ज्वाइन करवा सकते हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा डेटा हमारा अलग अलग टेबल में से आ रहा है। ठीक है, तो वो सारा कुछ ज्वाइन की मदद से हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे आपको बहुत ही यूज होने वाला है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझना। इसके बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो नेट के ट्यूटोरियल पे भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको आप और भी अच्छे से वहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, तो और इसके बाद जितने भी हमारी प्रैक्टिकल थे, ये प्रैक्टिकल हमारी ओवर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब मैं वापस हमारे जो टॉपिक बचे हुए एडवांस टॉपिक है उसके बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, डेडलॉक है, बहुत सारी सिचुएशन है जिसकी मदद से हमारा डेटा ब्लॉक हो सकता है, तो उस डेटा को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ठीक है, और इसको सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी मेथड अप्लाई की गई है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा थियरी पोर्शन है। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन था, इसकी प्रैक्टिस आप बार बार जितनी बार करोगे, ठीक है, तो आपको और समझ में आता रहेगा। अब हम प्रैक्टिकल की बजाय अब थियरी की ओर जाने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हमारे डेडलॉक जो हमारी एक नई सिचुएशन के उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है, तो इसको यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है, तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT एप्लीकेशन के अंदर, जिसकी मदद से आपकी अटेंडेंस वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।